हैरी पॉटर गर्मियों की छुट्टियां डर्सलीज के साथ बिता रहा होता है, बिना अपने हॉगवर्ट्स के दोस्तों के लेटेस्ट पाए। अपने रूम में उसकी मुलाकात होती है डॉबी से, एक हाउस एल्फ जो उसे वार्न करता है कि अगर वो हॉगवर्ट्स वापस गया तो एक बड़ा खतरा सामने आएगा। वो ये भी बताता है कि उसने हैरी के दोस्तों के लेटर्स रोक लिए थे और एक केक भी तोड़ देता है। डर्सलीज हैरी को कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन रॉन वीसली और उसके भाई फ्रेड और जॉर्ज उसे अपने पापा की उड़ने वाली कार से बचा लेते हैं। स्कूल की जरूरतों की शॉपिंग करते हुए हैरी और वीसली परिवार की मुलाकात होती है रूबियस हैग्रिड और हरमाइनी ग्रेंजर से, और फिर वो सब एक बुक साइनिंग अटेंड करते हैं जो हो रही होती है सेलिब्रिटी विजार्ड गिल्डेरॉय लॉकहार्ट की, जो अनाउंस करता है कि वो अब नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर होगा। ड्रेको मैलफॉय के साथ एक छोटी सी भिड़ंत के दौरान हैरी की मुलाकात होती है उसके पापा लूशियस मैलफॉय से, जो चुपचाप जीनी वीसली के सामान में एक किताब डाल देता है। जब हैरी और रॉन को 8:45 प्लेटफॉर्म में एंटर करने से रोका जाता है तो वो उड़ती हुई कार से हॉगवर्ट्स के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते ही वो वॉम्पिंग विलो से टकरा जाते हैं। रॉन की वॉन्ड टूट जाती है और कार उन्हें बाहर फेंककर खुद भाग जाती है। दोनों लड़के मुश्किल से स्कूल से निकाले जाने से बचते हैं जब प्रोफेसर मैकगोनेगल उन्हें सिर्फ डिटेंशन देती है। डिटेंशन के दौरान हैरी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और बाद में वो देखता है कि केयरटेकर आर्गस फिल्च की बिल्ली मिसेज नॉरिस पत्थर बनी हुई पड़ी है और पास में खून से लिखा हुआ मैसेज है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है, वारिस के दुश्मनों सावधान रहो। मैकगोनेगल बताती है कि हॉगवर्ट्स के एक फाउंडर सालाज़ार स्लिदरिन ने एक सीक्रेट चैम्बर बनवाया था जिसमें उसने एक ऐसा मॉन्स्टर रखा था जिसे सिर्फ उसका वारिस कंट्रोल कर सकता है, ताकि वो स्कूल को अपवित्र खून वाले विजार्ड्स और विचेस से साफ कर सके। हैरी और रॉन को शक होता है कि मैलफॉय ही स्लिदरिन का वारिस है, तो हरमाइनी सजेस्ट करती है कि वो पॉलीजूस पोशन से रूप बदलकर उससे सवाल करे। वो एक पुराना बाथरूम यूज करते हैं जो मॉर्निंग मर्टल नाम की एक आत्मा से हॉन्टेड होता है और वहीं पर पोशन बनाते हैं। जब हैरी एक सांप से बात करता है तो स्कूल के लोग मानने लगते हैं कि वही वारिस है। क्रिसमस के दिन हैरी और रॉन को पता चलता है कि मैलफॉय वारिस नहीं है, लेकिन वो बताता है कि जब चैम्बर 50 साल पहले खुला था तब एक लड़की की मौत हो गई थी। हैरी को एक जादुई डायरी मिलती है जो एक पुराने स्टूडेंट टॉम मार्वोलो रिडल की होती है। डायरी हैरी को 50 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाती है जहां रिडल हैग्रिड पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने चैम्बर खोला था। जब डायरी चोरी हो जाती है और हरमाइनी भी पत्थर बन जाती है तो हैरी और रॉन हैग्रिड से पूछताछ करते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर, कोर्नेलियस फज और लूशियस मैलफॉय हैग्रिड को अज़काबान ले जाने आते हैं, लेकिन जाते जाते हैग्रिड चुपचाप हैरी और रॉन से कहता है स्पाइडर्स को फॉलो करना। फॉरबिडन फॉरेस्ट में हैरी और रॉन को मिलता है हैग्रिड का जॉइंट पेट स्पाइडर एरागॉग, जो बताता है कि हैग्रिड बेगुनाह था और चैम्बर के मॉन्स्टर के बारे में एक छोटा सा हिंट देता है। लेकिन फिर एरागॉग अपनी कॉलोनी के स्पाइडर्स को लड़कों पर छोड़ देता है। उसी वक्त वाइल्ड हो चुकी उड़ती कार आकर उन्हें बचा लेती है। हरमाइनी के हाथ में एक किताब का पेज मिलता है जिससे पता चलता है कि मॉन्स्टर एक बेसिलिस्क है, एक विशालकाय सांप जो किसी की आंखों में सीधे देखकर उसे तुरंत मार सकता है। जो लोग पत्थर बने उन्होंने उसे डायरेक्ट नहीं देखा था। स्कूल के स्टाफ को पता चलता है कि जीनी को चैम्बर में ले जाया गया है और वो लॉकहार्ट को उसे बचाने भेजते हैं। हैरी और रॉन देखते हैं कि लॉकहार्ट भागने की प्लानिंग कर रहा है और उसे एक फ्रॉड के तौर पर पकड़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि मर्टल ही वो लड़की थी जिसे बेसिलिस्क ने मारा था, तो वो उसे मर्टल के बाथरूम में लेकर जाते हैं और वहीं उन्हें चैम्बर का दरवाजा मिलता है। चैम्बर के अंदर लॉकहार्ट रॉन की टूटी हुई वॉन्ड से उन पर जादू आजमाता है, लेकिन वो उल्टा पड़ता है, उसकी मेमोरी मिट जाती है और एक हिस्सा ढह जाता है। हैरी अकेले चैम्बर के अंदर जाता है। वहां उसे बेहोश पड़ी जीनी मिलती है और साथ में होता है टॉम रिडल। रिडल बताता है कि उसी ने डायरी के जरिए जीनी को कंट्रोल किया और चैम्बर फिर से खुलवाया। फिर वो अपने पूरे नाम टॉम मार्वोलो रिडल से एक एनाग्राम बनाता है, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, मैं हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तब हैरी को समझ आता है कि रिडल ही स्लिदरिन का असली वारिस है और वोल्डेमॉर्ट उसका दूसरा नाम। जब हैरी डम्बलडोर के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाता है तो डम्बलडोर का फीनिक्स आता है सॉर्टिंग हेड लेकर। रिडल बेसिलिस्क को बुलाता है। फीनिक्स बेसिलिस्क की आंखें फोड़ देता है और सॉर्टिंग हेड से निकलती है ग्रिफिंडोर की तलवार। हैरी तलवार से बेसिलिस्क को मार देता है, लेकिन उसके जहरीले दांत से घायल हो जाता है। उसके बावजूद हैरी बेसिलिस्क के दांत से डायरी को छेद देता है, जिससे रिडल खत्म हो जाता है और जीनी होश में आ जाती है। फीनिक्स के आंसू हैरी को ठीक कर देते हैं। वो अपने दोस्तों और कंफ्यूज लॉकहार्ट के साथ वापस हॉगवर्ट्स लौटता है। डम्बलडोर उनकी तारीफ करता है और हैग्रिड की रिहाई का आदेश देता है।
वो हैरी को बताता है कि जिस तलवार से उसने लड़ाई की वो गॉडरिक ग्रिफिंडोर की थी और हैरी वोल्डेमॉर्ट से इसलिए अलग है क्योंकि उसने ग्रिफिंडोर हाउस को चुना, स्लिदरिन को नहीं। हैरी लूशियस पर इल्जाम लगाता है कि उसने डायरी जीनी की कड़ाही में डाली थी और एक ट्रिक से डॉबी को आजाद करवा देता है। बेसिलिस्क के सारे शिकार ठीक हो जाते हैं। हरमाइनी हैरी और रॉन से मिलती है और हैग्रिड भी अज़्काबान से रिहा होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में लॉकहार्ट अपनी नई ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करता है जिसका नाम होता है हु एम आई।